आज हम लेके आए हैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल्स को बिना फार्मूला यूज किए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में ऐड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे चैनल पे जाकर सर्च कीजिए मोल कॉन्सेप्ट बाय आकाश गिरी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहले वीडियो वो देखिए, उसके बाद आपको ये वाला बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, इफ 16 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाएंगे, मीथेन को जलाएंगे तो कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आपको रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के आगे आपको रिएक्शन, तो हम लोग जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं यानी कि उसको ऑक्सीजन में रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O, और ये रिएक्शन CH4 को ऑक्सीजन हम लोग बर्न करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन जो रिएक्शन है पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोग का पूरी रिएक्शन है। तो क्या बोला है, इसको बर्न करने से कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे किसका मास दिया हुआ है। यहाँ पे मीथेन का मास दिया है 16 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग को मास से कोई मतलब नहीं है, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो 16 ग्राम मीथेन बोला है, तो 16 ग्राम मीथेन, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, G/m, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास है 16 ग्राम, तो ऊपर 16, और मोलर मास CH4 का होता है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 × 1 यानी कि 16। तो यहाँ से 1 मोल आ रहा है। तो 16 ग्राम में मीथेन का कितना मोल मौजूद है, 1 मोल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम लोग 1 बोलते हैं, मतलब 1 मोल, और यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल। ये ऑक्सीजन और वाटर से हम लोग को रिएक्शन में कोई मतलब नहीं है, मतलब है मीथेन और CO2 से। तो यहाँ पे 1 मोल CH4 कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल। तो हम लोग को कितना की निकालना है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग 16 ग्राम में कितना मोल ये निकाल लिए हैं, यानी कि 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन के लिए कितना कार्बन डाई, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे CO2 का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, CO2 का नंबर ऑफ मोल 1 हो गया। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग CO2 का मास आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, N = G/m, और CO2 का मोल कितना आया, 1, तो n की जगह रखेंगे 1। गिवन मास हम लोग को निकालना है तो इसको x मान लेंगे, और मोलर मास CO2 का कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी कि 44। तो यहाँ पे 44 रखेंगे तो x = 44 ग्राम। मतलब अगर हम लोग 16 ग्राम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना था, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और उस नंबर ऑफ मोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ये देखना है। और जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे उसका वेट आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग का 2 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। तो यहाँ पे कंपाउंड चेंज है ब्यूटेन, तो इस बार ब्यूटेन को जलाना है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, सबको जब भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसको हम लोग बर्न बोलते हैं, तो CO2 और वाटर ही बनता है। तो रिएक्शन को भी बैलेंस करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसे बन जाएगा। तो बोला क्या है, सबसे पहले बोला है 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो 5.8 ग्राम आपको ये दिया है ब्यूटेन। तो हम लोग को मास से मतलब नहीं है, मतलब है नंबर ऑफ मोल्स से। तो हम लोग निकालेंगे इसका नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, G/m।
N इक्वल टू G बाई M। तो गिवन मास कितना है 5.8, तो यहाँ पे रखेंगे 5.8। और ब्यूटेन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का 10 इंटू 1 48 प्लस 10 58। तो मोलर मास आया 58। तो 58 से जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/10 मोल्स यानी कि 0.1 मोल्स। तो हम लोग को 5.8 ग्राम जो दिया था, हम लोग को उस ग्राम से कोई मतलब नहीं था। हम लोग जल्दी से निकालें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम लोग को ये क्या देखना है, इक्वेशन को देखना है। तो इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे एक है और यहाँ भी एक है। हम लोग को मतलब है ब्यूटेन से, ब्यूटेन का मास दिया है, पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्यूटेन को देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। तो एक ब्यूटेन 1 मोल ब्यूटेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल ब्यूटेन कितना मोल CO2 दे रहा है, 1 मोल CO2। 1 मोल ब्यूटेन 1 मोल CO2 दे रहा है, लेकिन हम लोग को 1 मोल से मतलब नहीं है, हम लोग को कितना से मतलब है, हम लोग को मतलब है 5.8 ग्राम से। अब 5.8 ग्राम से नहीं मतलब है, मतलब है 0.1 मोल से। तो 1 मोल ब्यूटेन अगर 1 मोल CO2 देता है तो 0.1 मोल ब्यूटेन कितना देगा, 0.1 मोल CO2। तो हम लोग को CO2 का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। जैसे ही CO2 का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, हम लोग आराम से CO2 का मास निकाल सकते हैं। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 और N का फॉर्मूला क्या होता है, G बाई M। G बाई M इक्वल टू 0.1। अब G गिवन मास आपको निकालना है, उसको X मान लेंगे और मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और 0.1। तो X से 0 इसमें गुना करेंगे तो होगा 4.4 ग्राम। तो जब हम लोग 5.8 ग्राम ब्यूटेन को बर्न करेंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4 ग्राम प्रोड्यूस हो। तो ये था हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हिटेड। तो अब क्या पूछा है, अब आपसे मास का बात नहीं किया है, किस चीज़ का बात किया है वॉल्यूम का बात। तो वॉल्यूम देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आप लोग अगर न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए और फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए, फिर सेकंड वीडियो समझ में आएगा। तो वॉल्यूम का बात बोला है तो सबसे पहले कुछ मतलब नहीं है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अगर हिट करते हैं CaCO3 तो इक्वेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसको जोड़ेंगे तो CaCO3 आ जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बोला है 50 ग्राम CaCO3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम, तो यहाँ से अगर हम लोग N निकालेंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज G बाई M एंड द गिवन मास इज 50 ग्राम ऊपर रखेंगे और मॉलिक्यूलर मास इसका हम लोग साइड में जाकर निकालेंगे। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 52 प्लस 48 यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो CaCO3 कितना आ रहा है हम लोग का वेट, 100 ग्राम। CaCO3 का मोलर मास 100 ग्राम, तो यहाँ पे रखेंगे 100 ग्राम, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 मोल्स आएगा। तो हम लोग को 50 ग्राम CaCO3 में कितना मोल्स निकला, 0.5 मोल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे 1 मोल CaCO3 था और यहाँ पे 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा था और इस वाला कैल्शियम ऑक्साइड से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। 1 मोल CaCO3 कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, 1 मोल CaCO3 बना रहा था 1 मोल CO2। तो 1 मोल अगर CaCO3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.5 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.5 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करेगा 0.5 मोल CO2। अगर 1 मोल से बन रहा है 1 मोल तो 0.5 मोल से 0.5 मोल बनेगा, 10 मोल से 10 मोल बनेगा, सेम है। तो हम लोग को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स, इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है।
तो हम लोग को फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम में लिखना है, क्योंकि आपको मास नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वॉल्यूम, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का लिखेंगे वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम में होता है गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। फॉर्मूला इज दैट गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हम लोग को गिवन वॉल्यूम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का निकला है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 रख देंगे। गिवन वॉल्यूम निकालना है तो इसको x लिख दे रहे हैं, और मोलर वॉल्यूम सबका लिए सेम होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 22.4 इंटू 0.5 लीटर, इसको इंटू करेंगे तो कुछ आएगा। तो अगर आपको मास बोल रहा है तो हम लोग मास का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सारा में हम लोग क्या करेंगे, देगा वेट, हम लोग को वेट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है नंबर ऑफ मोल से। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद वेट, उसके बाद वॉल्यूम, बाकी सारे आंसर्स आते जाए। देखिए और दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो क्या बोला है, फाइंड मास ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन। तो CuCO3 को हिट करने से प्रोड्यूस होता है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस CO2। क्यूप्रस कार्बोनेट को हिट करने से क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बोला है, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। बोल रहा है 11.2 लीटर CO2 STP बनाने के लिए कितना मास CuCO3 यानी कि क्यूप्रस कार्बोनेट का ज़रूरत है। तो पहले आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जिसका मास दे जिसका वॉल्यूम दे उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो इसका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर, तो लीटर है यानी कि वॉल्यूम में है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम है 11.2 और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, सबके लिए फिक्स, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 1/2 0.5 मोल्स आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 0.5 मोल CO2 निकाल लिए, कितना में, 11.2 लीटर में 0.5 मोल से CO2 का। अब इक्वेशन को ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 1 मोल CuCO3 है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को CuCO3 निकालना है। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है किससे, 1 मोल CuCO3 से। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम लोग 1 मोल CuCO3 को बर्न कर रहे हैं यानी कि हिट कर रहे हैं तब। तो 1 मोल से अगर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो 0.5 मोल CO2 से कितना प्रोड्यूस होगा, 0.5 मोल्स CuCO3। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया CuCO3 का नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मिलते ही हम लोग उसका मास बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो CuCO3 का कितना आया, CuCO3 का आया नंबर ऑफ मोल्स 0.5, n इक्वल टू हो गया 0.5। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, G/m। हम G/m का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आपको मास पूछा है, फाइंड द मास बोला है, तो 0.5 यहाँ पे लिखेंगे, और गिवन मास आपको निकालना है तो इसको x मान लेंगे, और मोलर मास CuCO3 का मोलर मास कितना होगा, यहाँ पे 6, C कॉपर का होता है 63.5, एंड कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 63.5 प्लस 12, ऑक्सीजन है हम लोग का 16 इंटू 3, तो आएगा 0.5, और इसको टोटल हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो आएगा 62 ग्राम। यानी कि अगर 11.2 लीटर CO2 को प्रोड्यूस किया जाता है किससे, 0.5 मोल्स क्यूप्रस कार्बोनेट यानी कि CuCO3 से, तो इसका कितना मास है, इसका 62 ग्राम मास का ज़रूरत पड़ेगा। जब हम लोग 11.2 लीटर
ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे तब। तो हम लोग को क्या किया, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखे सिंपल सा, उसके बाद इक्वेशन का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लिए। कुछ भी दे हम लोग को सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हम लोग इक्वेशन में देखेंगे कि 1 मोल CO2 किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल CuCO3 से। तो 0.5 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 0.5 मोल CuCO3। उसके बाद हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स x जैसे मानते हैं कैलकुलेट करेंगे, 62 ग्राम्स आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ CO2। 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मास का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन आप लोग को गिवन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। जब भी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है तो इक्वेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड से, आपको मतलब है ऑक्सीजन से। तो हम लोग सिर्फ 2 ही कंपाउंड को देखेंगे, एक तो ऑक्सीजन को देखेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। C2H2 और वाटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो उसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। सबसे पहला काम, जिसका भी मास दे, जिसका भी वॉल्यूम दे, उसका हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ दिया है 44.8 लीटर, तो इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो गिवन वॉल्यूम 44.8 और मोलर वॉल्यूम 22.4, तो यहाँ से मोल्स आएगा 2 मोल्स। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल्स है, 2 मोल्स। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन को, जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 1 नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 4 है और यहाँ ऑक्सीजन के सामने 5 है। मतलब 4 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है 5 मोल ऑक्सीजन। तो हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे, 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो 1 मोल CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, या 4 नीचे आएगा, 5 मोल O2। लेकिन हम लोग को 1 नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 2 मोल्स के लिए। तो हम लोग निकालेंगे 2 मोल के लिए। तो 2 मोल के लिए आएगा, 2 से इंटू करेंगे, 5/4 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा 2.5 मोल्स। तो जैसे ही हम लोग को ऑक्सीजन का मोल्स मिल गया, अब हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मास, तो हम लोग निकालेंगे मास। तो कितना है, ऑक्सीजन का आया 2.5 मोल। तो N इक्वल टू 2.5। N का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है, तो गिवन मास को हम लोग मान लेंगे x, तो g की जगह रखेंगे x। मोलर मास ऑक्सीजन का 16 × 2 32, और यहाँ पे 2.5 लिखेंगे। तो x इक्वल टू आएगा 2.5 यानी 5/2 इंटू 32, ये कट जाएगा तो आएगा 80 ग्राम। मतलब आप लोग अगर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप लोग को 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग स्टोइचियोमेट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम्स, इवन मैक्सिमम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सम मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज़ पढ़े थे, कुछ बेसिक सम्स को किए थे। आज हम लोग एक्स्ट्रा लेवल का सम को कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।